सुंदरबन जंगल में छोटी सी घर में एक चिड़िया रहता था। माँ चिड़िया अपनी 5 अंडे लेकर बैठा था। कुछ दिनों में अंडे से बच्चा निकालने वाला था। दिन में माँ चिड़िया को जोर से प्यास लगी थी। बहुत प्यास लगी है। घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। नदी पार जाओ तो पानी तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे अंडे को कैसे अकेला छोड़ के जाओ। अरे हाँ, कुछ पत्ते से अंडे को ढक के जा सकती हूँ और जल्दी आ जाऊंगी। ये कहकर चिड़िया कुछ पत्ते से अपने अंडों को ढक कर नदी पार पानी लेने को चला गया। माँ चिड़िया नदी से पानी पीने समय अचानक चील आकर उसे पकड़कर अपने घर चला गया। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं अपने अंडे अकेला चुन कर आई हूँ। मुझे छोड़ दो। चील चिड़िया को पकड़कर पिंजरे में कैद कर रखा। अरे चुप कर, इतना चिल्लाओ मत। ये मेरी इलाका है। यहाँ तुम्हें छुड़ाने को कोई नहीं आएगा। आज सुबह मैंने पेट भर कर खाया। तुम चुप बैठो, तुम्हें शाम को खाऊंगी। मैं अब सोने जा रही हूँ। यह कहकर चील चिड़िया सो गया। माँ चिड़िया कैसे आजाद हो सकती है, ये सोच रहा था। कुछ देर बाद बहुत जोर से बारिश होने लगा। अरे, ये जंगल में आया तो इतना बारिश होने लगा। मैं तो सोचा था कि ये जंगल में एक अच्छा सा पेड़ देखकर अपना एक घर बनाऊंगी, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं? अरे, ये सामने तो एक घर है, वहां जाके मालिक चिड़िया से सहायता मांगते हैं। यह कहकर कौवा चिड़िया घर में घुस गया। अंदर कोई नहीं था तो चिड़िया सोचने लगा, अरे, ये घर में तो कोई नहीं है। लगता है कोई घर छोड़ कर चला गया। जो भी हो, आज से ये घर मेरा है। आज से मैं ये घर में आराम से रह सकती हूँ। ये कहकर कौवा घर में सो गया, माँ चिड़िया के अंडे के ऊपर। अगले सुबह उस अंडे से 5 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। बच्चों को देखकर कौवा चिंतित हो गया। माँ, माँ, देख, हम अंडे से बाहर आ गए। हमें बहुत भूख लगी है। हमें कुछ खिला दो। अरे, ये चिड़िया के बच्चे कहाँ से आए हैं? अच्छा, यह अंडा था। मैं अंडे के ऊपर बैठा तो अंडे से बच्चा निकल आया, लेकिन मैं चिड़िया बच्चों को नहीं पाल सकती। कौन माँ? मैं तुम लोगों की माँ नहीं हूँ। ऐसे क्यों बोल रहे हो माँ? हम अंडे से बाहर होने के बाद तुम्हें पहली बार देखी हूँ। तुम ही हमारी माँ हो। चुप कर। और अगर मुझे माँ कहा तो खूब मारूंगी। तुम सब ये घर में नहीं रह सकते हो। निकल जाओ मेरी घर से। इसके बाद कौवा ने सभी बच्चों को घर से बाहर कर दिया। बारिश में भीगते हुए सभी बच्चे दूर जंगल चला गया। तब माँ चिड़िया ने इतनी बारिश देखकर चील को कहा, चील महाराज, आप गुस्सा मत होना। मेरी अंडे के अंदर से बच्चा बाहर होने के समय हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बच्चे बाहर निकल जाएंगे। बाहर बारिश हो रहा है। मेरी बच्चों को कौन देख रहा होगा? मुझे छोड़ दो। मैं बच्चों को दाना पानी देकर फिर आ जाऊंगी। तब तुम मुझे खा लेना। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। तुम कहाँ रहती हो मुझे पता है। अब जाओ, तुम बच्चों को देखकर आ जाना। और अगर तुम नहीं आया तो मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हें भी खाऊंगी और तुम्हारे बच्चों को भी खा जाऊंगी।
माँ चिड़िया जब रास्ते से जा रहा था तब और एक चील को देखा। फिर चील ने कहा, अरे ओ चिड़िया, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? आज तुम नहीं जा सकती। मेरी नजर तुम पर पड़ी तो अब मैं तुम्हें खाऊंगी। नहीं नहीं, तुम मुझे मत खाओ। वह जो गौशाला देख रहे हो वहाँ मेरी बच्चे हैं। मैं बच्चों को देखने जा रही हूँ। मैं चिड़िया को छोड़कर कोई गलती तो नहीं किया। इसके ऊपर विश्वास करना ठीक नहीं होगा। अब इसके पीछे पीछे मुझे जाना चाहिए। मैं जाके देखती हूँ कि वो अपनी बात रखती है कि नहीं। ये कहकर चील माँ चिड़िया के पीछे पीछे जाने लगा। वहां जाके देखा कि माँ चिड़िया को और एक चील खाने को कह रहा। चील आ गए, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं अपने बच्चों को देखते जाते समय ये बड़ा चील मिला। वो अब मुझे खाने को कह रहा है। अरे सुन, ये चिड़िया को मैंने पकड़ कर लाई हूँ। अब इसे मैं ही खाऊंगी। नहीं, अब ये चिड़िया मेरी। मैं इसे पकड़ा तो मैं इसे खाऊंगी। अच्छा, मैं भी देखता हूँ कैसे खाते हो। इसके बाद दोनों चील एक दूसरे को मारने लगा। बहुत देर लड़ाई करने के बाद दोनों चील बेहोश होके पड़ा रहा। इसी बीच माँ चिड़िया उड़ के अपनी घर चले गए। अरे तुम कौन? मेरी बच्चे कहाँ है? मैं अंडा छोड़ के गया था, अब तो बच्चा निकल गया होगा। तुम मेरे अंडों को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया? अरे ये क्या बोल रही हो? ये हमारा घर है, यहाँ अंडा वंडा कुछ नहीं है। तुम मेरी घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ मेरी घर से। वो कौवा की बात में ध्यान ना किए घर में अंडा ढूंढने लगा, लेकिन कहीं भी अंडा नहीं मिला। तो माँ चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। अरे तुम कौन हो? ये मेरी घर है, मेरी घर से मुझे निकालने की बात कर रही हो? सच सच बताओ, मेरी अंडा कहाँ है? तुम मेरी अंडों के साथ क्या किया? मुझे क्या पता, ये मेरे घर है। ये घर तुम्हारा नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। इसके बाद माँ चिड़िया और कौवा बहुत जोर से झगड़ा किया। तब छोटे छोटे पांचों बच्चे बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे ठहर गया और बच्चों को बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था। तो पांचों बच्चे बहुत रो रहे थे। जिस पेड़ के नीचे पांचों बच्चे रहते थे उस पेड़ में एक परी रहता था। परी बच्चों की रोना सुन के वो नीचे आया और बोलने लगा, अरे तुम इतने छोटे बच्चे हो, तुम लोग घर में ना रहकर बारिश में क्यों भीग रहे हो? मुझे डरो मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगी। तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे बताओ। चिड़िया बच्चे परी को सब बात बताई। परी के मन में दया आया और वो जो पेड़ में था उसी पेड़ में पांचों घर बना के पांचों बच्चों को रखा। तब पांचों को और ठंडा नहीं लगा और पांचों को कुछ खाने को दिया। बच्चे खाना खा के सो गया। तब परी चला गया। तब सुबह हो गया तो कौवा और माँ चिड़िया के बीच झगड़ा हो रहा था। इतना शोर शराबा सुनकर कबूतर आया घर में। क्या हुआ चिड़िया, तुम्हारे घर में इतनी शोर शराबा क्यों? अरे ये कौन है? माँ चिड़िया कबूतर को सारी बात बताई। कबूतर चिड़िया की सारी बातें सुनकर बोलने लगा, मुझे पता है ये घर चिड़िया की है। कौवा तुम सच बात मान जाओ, नहीं तो मैं जंगल की सभी चिड़िया को ये बात बता दूंगी। इसके बाद देखना कि ये सब तुम्हारी क्या हालत करते हैं। यह सुनकर कौवा बहुत डर गया और वो सच बात मान गया। कौवा माँ चिड़िया और कबूतर को सारी बात बताई। क्या कहा? इतनी बारिश में तुम मेरे बच्चों को
बाहर भेज दिया। तुम्हारे अंदर दिल नहीं है क्या? मुझे माफ कर दो चिड़िया, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी तुम्हारे बच्चों को ढूंढने। इसके बाद कौवा, माँ चिड़िया और कबूतर जंगल में बच्चों को ढूंढने निकला। बहुत देर ढूंढने के बाद कौवा एक पेड़ में 5 ढका और घर के अंदर 5 बच्चों को देखा। कौवा 5 को पहचान लिया और माँ चिड़िया को बोलने लगा, अरे चिड़िया, ये तो तुम्हारे 5 बच्चे। बच्चों, मुझे माफ करना, मैं उस दिन तुम लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं तुम्हारे असली माँ नहीं हूँ, ये तुम्हारी असली माँ। माँ चिड़िया अपने बच्चों को पाकर बहुत खुश हुआ। चिड़िया बच्चों को सभी बात बताई। उस दिन के बाद माँ चिड़िया बच्चों को लेकर उस 5 घर में रहा और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था।